अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो आज की वीडियो में बात करना चाहता हूं कि अगर आपको इटली के अंदर 1 से 3 साल हो गए, यानी कि टोटल 3 साल आपको इटली के अंदर हो गए हैं और आपने कम से कम 2 काम कर लिए हैं, तो मेरे हिसाब से आप एक बहुत कामयाब इंसान हैं। अच्छा दोस्तों, जो पहले 3 साल हैं इटली के अंदर बहुत आम है, यहीं से आपकी ज़िंदगी बननी है। तो अगर आपने B1 चिttadinanza के लिए इटालियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट ले लिया है और दूसरा आपने पतेंते बी कर लिया है, तो मेरे हिसाब से आपने जो आपके ज़िम्मे था चीज़ वो आपने वो कर ली है और आप एक सीरियस इंसान हैं। आपको पता है आप कहाँ से आए हैं, वहाँ क्या मुश्किलात हैं। तो इटली ने जो आपको मौका दिया है, आपने उससे पूरा फ़ायदा उठाया है। इन 3 सालों में आपने कोई जुर्म नहीं किया, आप हमेशा कानून का एहतराम करते हैं, दूसरों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तो मेरे हिसाब से आप परफेक्ट, मुकम्मल और सीरियस इंसान हैं। दूसरी तरफ जो लोग 3 साल तक उनकी आँख नहीं खुली, रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं, उनको कोई गर्ज नहीं कि ये मौका और ये वक्त उनके हाथ से जा रहा है, क्योंकि एक एक दिन जो है वो आपका कीमती है। और सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपको काम मिलने के कितने मौके पैदा करता है, यकीन करें। अगर आपकी सीवी में लिखा हो कि पेटेंटे भी आपके ने क्या किया, लैंग्वेज नीचे आके ज़रूर जो है पेटेंटे का भी देखा जाता है हर करिकुलम में। ख़ास उसकी ज़रूरत उस काम के लिए हो ना हो, आप उस वहाँ पहुँच सकते हैं। जो भी एम्प्लॉयर है वो ये भी देखता है ये मुकम्मल बंदा है, परफेक्ट इंसान है, मैं इसको जॉब दे दूँ। ख़ास वो कंस्ट्रक्शन हो, रेस्टोरेंट हो, वेयर हाउस हो, कहीं भी काम हो, जिसका डायरेक्ट अगर आपके जो हुनर से है उससे तल्लक नहीं, लेकिन जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, वो ये भी सोचते हैं कि ये बंदा इसमें इसको काम दूँ, ये आना जाना किस तरह करेगा, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगा, ये इसके पास लाइसेंस है, ये गाड़ी या मोटरसाइकिल से काम पे आ सकता है, तो ये एक सीरियस बंदा है। उसके बाद जैसे आजकल जो इटली के अंदर मसाइल हैं कि घर नहीं मिलते अक्सर, तो अगर आप फैमिली के साथ हैं या आप फैमिली लाना चाहते हैं या आप अकेले इंसान हैं, आप जो है बड़ी आसानी से बनिस्बत के शहर के अंदर, एक तो किराया ज़्यादा है, शहर से बाहर चले जाएं 20-25-30 किलोमीटर, आपको तकरीबन काफ़ी हद तक कम किराए में घर मिल जाएंगे और मिलने का चांस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो सिर्फ एक लाइसेंस के अगर मैं आपको फ़ायदे गिनवाने लगूं तो सिर्फ 10 मिनट की वीडियो इसी मौजू पे मैं बना सकता हूं, लेकिन छोटी वीडियो और आपको मैसेज देने का मकसद यही है कि आप ये अपना आप देखें कि आपने एक 3 साल में इटली के अंदर आने के बाद आपने कहाँ खड़े हैं। अगर तो आप इस फहरिस्त में आते हैं तो मेरे हिसाब से आप ज़बरदस्त इंसान हैं। अगर किसी वजह से आपने कम से कम लैंग्वेज, 3 साल बहुत टाइम है, यकीन करें। जो एक बच्चा है जो पैदा होने के बाद अच्छा खासा वो दौड़ने लगता है, तो आप भी 3 साल में कम से कम लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज नहीं तो बी लाइसेंस कम से कम ये तो करें। अगर आपने कोई और कोर्सेज इसके साथ किए हैं तो और ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपने सिर्फ इन 3 सालों में सिवाय चाय के अलावा और ये एनर्जी ड्रिंक पीने के अलावा और थोड़े से महंगे शूज़ लेके शौकियाँ शाखियाँ मारने के अलावा और टिकटॉक बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया, तो आप घर में भी, वो कहते हैं जो घर में बुरे वो लाहौर भी बुरे, हमारे इलाके में एक मिसाल है। तो आप वही हैं मेरे ख्याल में कि आप इटली के अंदर आके भी जो 3 साल हैं आपने ऐसे ज़ाया कर दिए। तो इस वक्त की कदर कीजिए, कानून का एहतराम कीजिए और इस मौके से फ़ायदा उठाइए। एक एक साल जो ज़िंदगी के पहले 35 साल हैं, यानी कि एज, उसमें अगर आपको नेशनैलिटी मिलती है उसमें भी बहुत ज़्यादा आपके पास चांसेस होते हैं ऑस्ट्रेलिया जाना, कनाडा जाना। अब यूके के साथ भी एक एग्रीमेंट यूरोपीय यूनियन का हो रहा है। तो हमेशा इस जो एज है, अगर आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 35 साल तक आपको हर जगह पे ज़्यादा मौके मिलेंगे। 35 से आगे जितनी एज है उसमें आपका एक्सपीरियंस या आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होगी तो ही है। तो अगर आप इस ब्रैकेट में हैं तो अपने टाइम को ज़ाया मत कीजिए, अच्छा काम कीजिए, कोर्सेज कीजिए, ज़बान सीखिए, ड्राइविंग लाइसेंस कीजिए, ट्रक के लाइसेंस कीजिए, इलेक्ट्रिशियन बनिए, उससे आगे बिजनेसमैन बनिए, बिजनेस कीजिए। सबके लिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको मुकद्दर से मिलते हैं, उसमें इंसान का मुकद्दर और लक डिपेंड करती है, लेकिन जो चीज़ आपके बस में वो कीजिए, अपने टाइम को ज़ाया मत कीजिए। जो 3 साल हैं पहले फर्स्ट, उसमें कुछ ना कुछ कीजिए, आप किसी को बता सके हाँ मैंने कुछ किया है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पहले 3 साल में इटली में पहुंचने के बाद आपने लाइसेंस किया या नहीं। मैं खुद पहले बताता हूं, मैंने लाइसेंस भी किया और मैंने B1 के 3 जो कोर्सेज किए पहले 2 साल के अंदर। तो मैं जब अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैंने प्रैक्टिकल भी किया है।
تو دوستو آپ بھی اس میں کورسز بھی شامل ہے، میں نے کورسز بھی کیے ہیں، اور لیکن یہ کہ کم از کم جو 2 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے خود وہ کی ہوئی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔